सारे क्वेश्चंस के आंसर और भी बहुत कुछ, लेकिन इस वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम दिल्दार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये बात कि आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं तो लाइव आना चाहती थी ताकि आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो लाइव दे सकूं। बट क्या करें, आप लोग जो है वो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते, और सब्सक्राइब करते भी हैं तो जो है वो शेयर नहीं करते ताकि दूसरे सब्सक्राइब करें। आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और उनको भी बोलना है कि अपने कोलीग्स को जो MDCAT देने वाले हैं कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है अपना जो Q&A है वो हम लाइव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच टाइम आई शुड स्टडी इन 22 डेज़, मतलब कितना पढ़ना चाहिए आपको एंट्री टेस्ट के लिए। तो देखिए, टाइम मैटर नहीं करता कि आपको कितनी घंटे स्टडी करनी चाहिए। द मैटर इज़ कि आपको कितनी टाइम में कॉन्सेप्ट जहन में बैठता है और कितनी टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं या आपके पास पेपर मुकम्मल होते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो टाइम पे नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पास पेपर्स हैं, वो आप पहले कर लें, ठीक। बाकी ये मैटर नहीं करता कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो तभी आपकी चीज़ मुकम्मल होगी। हर किसी की जो स्ट्रेटजी होती है अपना पास्ट मुकम्मल प्रैक्टिस करने की या फिर कॉन्सेप्ट सहन में बिठाने की, वो हर किसी की अलग अलग होती है। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है वो किसी बंदे को कॉन्सेप्ट याद होते हैं तो उस हिसाब से टाइम की आप ख़ुद जो है वो मैनेज कर लें, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी जल्दी से कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाते हैं आपके जहन में। तो द मैटर इज़ कि कितने जो है वो पास्ट पेपर्स आप कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितना भी पढ़ो ऐसा लगता है कि तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। देखिए, एंड मोमेंट तक किसी भी बंदे को ये नहीं लगता कि मेरी तैयारी कंप्लीट है, क्योंकि आपके पास इतनी बोर्ड जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, आपके पास इतना मटेरियल है पढ़ने को, तो कभी भी आप सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते और कभी भी किसी की भी तैयारी पूरी मुकम्मल नहीं होती, ठीक। और एंड तक यही लगता है सबको कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। सो इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और ये कि आपको जो है वो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ताकि आपको टेस्ट के वक्त ये ना लगे कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि जब ये बात माइंड में आती है ना तो बंदा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में चला जाता है और फिर वैसा टेस्ट नहीं दे पाता, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस जैसे करते हैं ना, तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद होता चला जाता है कि हाँ मेरी तैयारी है, तभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर भी क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या MDCAT सबका सेम होगा। तो देखिए, अगर आपके प्रोविंस के हवाले से पूछ रहे हैं कि सब प्रोविंसेस का एक ही होगा, तो ये बात है कि आपके PMC का जो टाइम टेबल है उसमें ये बात नोट की गई है कि पाकिस्तान में जितनी भी मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका टेस्ट जो है यही PMC लेगी। बाकी नम्स का जो है वो अपना अलग जो है वो शेड्यूल है, और आई थिंक सो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका भी जो है वो अलग से सारा सिस्टम है, तो वो अलग से लेंगी टेस्ट आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे ये बात डिमोटिवेट करिए कि आपको बहुत वक्त से पढ़ रही थी, मैं अभी पढ़ूंगा, मेरे पास 23 डेज़ हैं, क्या मैं आपकी लेवल तक पहुंच जाऊंगा 23 डेज़ में? आई मीन सिर्फ स्ट्रिक्ट से, मतलब आप तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं इतनी तैयारी कर सकता हूं और 190 मार्क्स अचीव कर सकता हूं कि नहीं। देखिए, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी अच्छे कॉन्सेप्ट्स याद हैं। नंबर सेकंड बात कि आप में कितना कॉन्फिडेंट है और आप में कितनी एबिलिटी है कोई भी जो है वो टेस्ट या MCQs पिकअप करने की, ये डिपेंड करता है इस बात पे आपकी मार्क्स जो हैं। पहली बात कि जितना अल्लाह चाहे आपको मिलेगा, क्योंकि कोई आपके नसीब में ना ज़्यादा ऐड कर सकता है और ना छीन सकता है। बाकी ये जो बात है कि किसी की लेवल कि 23 डेज़ में तैयारी, तो मैंने आपको सारा गाइड कर दिया था कि आप 15 डेज़ के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं, और मैंने ये जो आपको ट्रिक बताई थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है एंड आई यूज़ इट माई सेल्फ जब मैं एंट्री देने लगी थी। और ये बात कि रीड्स मैटर नहीं करती कि आप कोर्स को कितना पढ़ते हैं या रीड करते हैं, कितनी रीड्स निकालते हैं। द मैटर इज़ कि आपकी MCQ जो सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो कितनी पक्की है, कितनी अच्छी है,
हैं, और दूसरी बात कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने जो है वो आपको याद रहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह आप ग्रास्प करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रही MCQs के ट्रिक्स के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में ये भी वीडियो पोस्ट करूँगी कि मेरे पास क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं MCQ सॉल्व करने की, जो मैं आपको बता सकती हूँ द बेस्ट ऑफ द मेथड ऑफ MCQ सॉल्विंग। मुझे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस बात की कि आई एम ब्लैंक, टेल मी हाउ टू स्टार्ट। मेरे घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, प्लीज़ टेल मी हाउ शुड आई स्टार्ट। तो देखिए, इतनी सिंपल सी बात है कि आपने जो है वो पास पेपर करने हैं, और पास पेपर जो है वो सबसे पहले अपने फेडरल के करने हैं, क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा PMC ने ली थी लास्ट टाइम भी, और दूसरी बात कि उससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो आपके PMC के सिलेबस में हैं। ठीक, इतनी सी बात, इसमें कोई परेशान होने वाली बात तो है नहीं, इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाम मैम, तैयारी तो मेरी अच्छी चल रही है लेकिन रिवीजन नहीं हो पाती क्योंकि एकेडमी की टाइमिंग्स 1 से 7 या 7:30 PM तक हो जाती हैं। हाउ कैन आई मैनेज माई शेड्यूल, क्योंकि जो टाइम होता है उसमें जो एकेडमी में पढ़ाते हैं वो ही पढ़ लेती हूँ, प्लीज़ हेल्प। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एकेडमी की जो ये टाइमिंग्स है ना वो वाकई में बहुत जो है वो हिला देने वाली होती हैं, लेकिन मैं ये आपको कहूँगी कि एकेडमी में भी वही कोर्स पढ़ाते हैं जो आपको MDCAT के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये करना होता है कि आप अभी जो है वो अपनी उसको भी जो है थोड़ा रिवाइज़ कर लिया करें जो वो पढ़ाते हैं, लेकिन मेन बात है आपकी कि आप अभी पास पेपर सॉल्विंग पे ध्यान दें, प्रैक्टिस पे अपनी ध्यान दें, और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं वो करें, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वो सारा एकेडमी का बैठ के पढ़ें, क्योंकि ये सारे एकेडमी की जो रिविजन्स लेनी होती हैं या क्या, तो ये सब कोचिंग में पढ़ना होता है। अभी जो है जो सर पढ़ाते हैं, हाँ आप अच्छे से उन्हें गौर से सुने, और क्यों ना सुने, लेकिन उनको एक सिर्फ ऊपर से रीड दे दिया करें, बाकी ज़्यादा अपना टाइम जो है आप अपने पास को दें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने को दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम आई एम वेरी स्ट्रेसफुल, हाउ आई प्रिपेयर्ड माई MCAT एग्ज़ाम ओनली इन 15 days, प्लीज़ गाइड मी। देखिए, जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया है उसमें मैंने बता दिया है कि आपको MDCAT प्रिपरेशन 15 दिनों में कैसे करनी है। तो आप जब वीडियो ही नहीं देखेंगे और उसको सही तरीके से कंप्लीट नहीं देखेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है आप फिर यही कमेंट करेंगे। और ये बात कि मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप जिस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है, आप उसके नीचे वहीं पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। तो पहले आप देख लें, उसको समझें, उसको फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह जो है वो कोई तकलीफ़ नहीं आएगी अपने एंट्री टेस्ट में। बाकी जो कन्फ्यूजन्स हैं आपकी कि क्या पास करने हैं, क्या टाइमिंग रखनी है क्या, तो देखिए मैं आराम से आपकी वो हल कर रही हूँ, जितने मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्रू जो है वीडियो, क्योंकि लाइव में नहीं आ पा रही, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही और मेरे सब्सक्राइबर 1000 तक बन गए तो यूट्यूब मुझे अनेबल कर देगा कि मैं आपके लाइव आके क्वेश्चंस दूँ, फिर आपको जो है इतना ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा वीडियो तक बनाने तक। तो सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके भले के लिए भी है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा था कि कमेंट सेक्शन में, कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे थे कि आई एम फीलिंग टेंस एंड आई एम क्राइंग ऑल द टाइम, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। देखिए, डिप्रेस आप तभी होते हैं जब आपके दिल में जो है वसवसा होता है हार जाने का या फिर फेल हो जाने का। ये क्या है? ये सरासर नाउम्मीदी है। देखिए, हदीस में आता है कि शैतान जो है वो आपके दिलों में वसवसा डालता है, कभी आपके पास को आपको याद दिलाकर, कभी आपको आपके फेलियर से याद दिलाकर, कभी जो है वो आपको डराकर। ये सारे शैतान के वसवसे होते हैं, फिर आप नाउम्मीद हो जाते हैं, मतलब इस वजह से कि आप अल्लाह की जो है वो रहमत से नाउम्मीद हो जाएं। आपने कभी भी डिप्रेस नहीं होना, रोना जो है वो सिर्फ अल्लाह के सामने है। आपने कभी भी डिप्रेस फील ना करें आप कि आप फेल हो जाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला बंदे को गुमान के मुताबिक देता है। आप अच्छा गुमान रखेंगे, अल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन नवाजेगा। दूसरी ये बात कि डिप्रेस जो बंदा फील करता है ना, तो ये बात उसको हमेशा याद रखनी चाहिए, अल्लाह सबसे बड़ा वकील है, और बस सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपके सारे काम सवार देगा। और देखिए, कुरान में क्या आता है, सुभान अल्लाह, कि अगर अल्लाह आपकी मदद करे तो कोई भी जो है वो उसे ओवरकम नहीं कर सकता, कोई भी आपसे उसको छीन नहीं सकता। और एक और जगह कुरान में क्या आता है कि आप कभी भी जो है वो ख़ुद को कमज़ोर ना करें और जो है वो कभी भी दुख ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे यकीन पर हैं, सच्चे बिलीवर हैं, तो अल्लाह आपको सुपीरियर करेगा, अल्लाह आपको गालिब कर देगा, आपको कामयाब करेगा। और सुभान अल्लाह, एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे ना
तो कोई भी तुम्हारे पे गालिब आने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह ही ना चाहे तो वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। बेशक अल्लाह ही जो है वो मदद करने वाला है, और जो उस पर सच्चा ईमान और सच्चा यकीन रखता है ना, वो कभी भी गम नहीं करते। एक जगह मैं पढ़ रही थी तो शेख फरमा रहे थे कि जो मुसलमान है ना, वो कभी भी दुख में मुब्तला नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यकीन है अपने अल्लाह पर। देखिए, जब भी आप डिप्रेस फील करने लगे ना, या आपके रोने का मन करे या कुछ ऐसा हो, तो क्योंकि देखिए ये नॉर्मल बात है, ये जो कंडीशन है ना स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली, ये ऐसी होती है कि एंड मोमेंट पे ये ज़रूर लाजमी होती है, सबके साथ होती है। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये है कि आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो जब भी ये मैं पर्सनली आपको ये बात कहूँगी, मशवरा दूँगी कि जब भी आप डिप्रेस फील करने लगे ना, तो बस 2 बातें अपने जहन में ज़रूर रखा करें कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी बंदे को जो है वो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा कोई बर्डन नहीं देते। और दूसरी बात कि इन्नमा अल युस्र युस्रा, कि बेशक अगर अल्लाह ने आपको तकलीफ़ दी है तो उसके साथ आसानी भी है, डिफ़िकल्टी भी है तो आसानी भी है। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए? तो देखिए, कुरान में उसका भी हल आपको अल्लाह ने बता दिया कि बेशक जो सुकून है ना, अल्लाह की याद में ही है। अल्लाह की याद में ही जो है वो आपकी परेशानियों, आपकी तकलीफ़ों का जो है वो हल है। और देखिए सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप क्या दुआ मांगा करें कि वो अल्लाह, आई होप फॉर योर मर्सी, और मुझे कभी अकेला ना छोड़ना, इतना कि आँख झपकने के वक्त तक भी मुझे अकेला ना छोड़ना, और मेरे हर मामले को तू सीधा कर दे, बेशक तू ही इबादत के लायक है। तो देखिए यही बात, और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा करें। मैं ऐसा करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ती थी, क्योंकि दरूद के फ़ज़ाइल में है कि दरूद हर परेशानी को जो है वो आपसे दूर कर देता है, ठीक। और दूसरी बात कि सजदा करें, क्योंकि सजदे से तो बड़ी जो है वो सुकून की जगह कोई है ही नहीं। और जब भी आपको रोना आए तो रोएं, खूब रोएं, लेकिन सजदों में रोएं, दुआओं में रोएं, अल्लाह के सामने रोएं जहाँ आपके इन आंसुओं की कदर हो, क्योंकि दुनिया आपके आंसुओं की कदर नहीं करती। मैं चाहे कितनी भी आपको तसल्ली दे दूँ, कितनी भी आपको बातें बता दूँ, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलने वाला और आपका डिप्रेशन कम नहीं होने वाला जब तक कि आप अल्लाह से अपने आप को कनेक्टेड नहीं करते, जब तक आप जो है वो कुरान से अपने आप को कनेक्टेड नहीं करते, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार नहीं करते।